Hello plus one class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So student, today we will discuss our next topic, that is vector product or cross product of two vectors. So let's start. वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है, तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी inclined at some angle theta. This is vector A and this is vector B. तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which these two vectors acts, right? That means it's a perpendicular to the plane containing A and B, and it is vector C, which is the cross product of two vectors, and this is the direction of vector C represented by n cap. And as per definition, the vector product of or cross product of two vector A and B is equal to the product of magnitude of two vector and sine of angle between them. यानी कि A cross B is equal to product of magnitude of vector A, magnitude of vector B. जब हम magnitude लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो नहीं लगाते, and sine of angle, smaller angle between them. If theta is the smaller angle between A and B, तो इस तरह से, and direction n cap. Clear? So that is the cross product of two vectors, right? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. इसके लिए जो रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल है. समझने के लिए राइट हैंड screw rule. Suppose we have a right-handed screw like this. Clear? If this vector is represented by A and it is represented by B, and if we rotate the screw in this direction like anti-clockwise direction, then screw will advances in this way. तो क्या होगा, screw इस तरह से एडवांस करेगा इस डायरेक्शन में, राइट? दैट इज, उसको हम वेक्टर सी ले सकते हैं. और इसमें जब दोनों वेक्टर्स, यानी जब हम स्क्रू को रोटेट करते हैं इस तरह से, जब स्क्रू को रोटेट किया जाएगा लाइक दिस, तो क्या होगा, स्क्रू जो होता है एडवांस करता है. किसी भी बोर्ड के ऊपर अगर आपने स्क्रू लगाना है तो क्या करोगे, उसको घुमाते हैं. तो काम क्या कर रहे हैं हम, घुमाने का काम कर रहे हैं, और स्क्रू उसमें इंसर्ट हो रहा है, एडवांस हो रहा है, राइट? तो इसका जो इफेक्ट है वो इस तरह से हो रहा है. तो उसको हम बोलते हैं C इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B. और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, इन दो वेक्टर, ये दो वेक्टर A और B जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, राइट? सो दैट इज द राइट हैंड स्क्रू रूल. जब राइट हैंडेड स्क्रू को हम रोटेट करते हैं इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या करेगा, स्क्रू इस तरफ एडवांस करेगा. क्लियर? तो इन दोनों का इफेक्ट जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर C से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B. अब जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में.
हाँ, प्रॉपर्टीज से पहले एक बात ध्यान देनी है, इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉर्क होता है। फर्स्ट एग्जांपल इज टॉर्क। टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर का और फोर्स वेक्टर का। उसी तरह लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम, नॉट लीनियर, सॉरी, इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, राइट? नॉट क्रॉस प्रोडक्ट of two vector is a vector। ये स्केलर नहीं होगा, इट्स अ वेक्टर। जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी स्केलर, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होगा वो हमेशा वेक्टर होगा, इट इज अ वेक्टर। चलिए अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। याद रखना है, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशंस, यानी एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज A क्रॉस B प्लस C, यानी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी है, यानी वेक्टर A प्लस B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। या इसको आप लिख सकते हो वेक्टर A क्रॉस C प्लस वेक्टर A क्रॉस T प्लस वेक्टर B क्रॉस C प्लस वेक्टर B क्रॉस D। It is associative. Next property we has is the cross product of two equal vectors। दो equal vectors हैं तो उसका cross product कितना होगा? Suppose वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A। अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए बी साइन थीटा, यानी ए बी की जगह भी हमारे पास ए आ जाएगा साइन ऑफ एंगल थीटा। अब टू इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? थीटा होता है 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स is equal to 0 degree, therefore A dot A साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो सारी टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, राइट? तो दो इक्वल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इट इज इक्वल टू 0 होगा, याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज 0।
Okay, next property, the cross product of two parallel vectors. If the vectors are parallels, then A dot B, not dot, sorry, it's cross, A cross B is equal to AB sine of angle theta. अब हमें पता है for parallel vectors theta again 0 degree, so A cross B is equal to AB साइन 0 डिग्री, और साइन 0 होता है 0, तो ये सारा हो जाएगा 0। यानी टू पैरेलल वेक्टर्स के लिए A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। अगर यही वेक्टर्स हमारे पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हो तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, suppose we have the vectors along x, y and z axis. The unit vectors are I cap, j cap and k cap. Then parallel vectors mean I के parallel I होगा, j के parallel j, k के parallel k. तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? Then I cap cross I cap, j cap cross j cap, या k cap cross k cap इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? फॉर परपेंडिकुलर vector theta is equal to 90 degree obviously, then A cross B, AB sine 90 degree, and this is the direction n cap, sin 91 होता है तो ये आ जाएगा AB n cap, because sin 90 degree is equal to 1। क्लियर? अब ये जो n कैप है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे हमारे पास इस तरह से वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, एंड दिस इज वेक्टर C, and it is its direction n cap, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा AB के, and this is n cap, राइट? तो अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करें, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए रेक्टेंगुलर वेक्टर्स इस तरह से होते हैं, दिस इज I cap, j cap and k cap, x axis, y axis, z axis। अब देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स में I एंड j आर परपेंडिकुलर, j एंड k आर परपेंडिकुलर, k एंड I आर परपेंडिकुलर। अगर मैं I और j की बात करता हूं, I से j की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये I और j एक प्लेन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा? जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारे पास z एक्सिस, यानी x और y का जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ होगा? z डायरेक्शन में होगा, राइट? यानी I और j का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? k होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं I क्रॉस j
इज इक्वल टू के कैप, बिकॉज इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में होता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी जेड एक्सिस में, राइट। उसी तरह अगर हम y और z एक्सिस की बात करें, इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, x एक्सिस, राइट। यानी j क्रॉस k इज इक्वल टू आई कैप। और उसी तरह से अगर हम z और x की बात करें तो इसका रिजल्टेंट होगा j k क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू j कैप, राइट। और अगर क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो हम कहां से चल रहे हैं, आई से जे की तरफ, या जे से, या आई से जे की तरफ, सॉरी जे से आई की तरफ, या फिर आई से के की तरफ, राइट। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जे क्रॉस आई, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये हो जाएगा माइनस के आई क्रॉस के माइनस जे के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो एग्जांपल लेके सपोज करते हैं, सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ए क्रॉस बी। तो इसका तरीका ये है, हम सबसे पहले इनकी यूनिट वेक्टर लिख लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर जे को हम सिंपलिसिटी के लिए माइनस जे लिखते हैं, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजी कर दी जाए। इसको हम मॉड में कर लेंगे, आई के नीचे आई के कंपोनेंट, पहले ए के लिए यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी के लिए बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अब इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम आई कैप लेंगे, और जब आई कैप हम यूज करेंगे तो आई कैप के नीचे जो कंपोनेंट्स हैं उनको छोड़ देते हैं, ए एक्स बी एक्स की वैल्यू नहीं लेंगे, और जो बचता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारे पास आई कैप ए वाई बी जेड, फिर माइनस साइन यूज करेंगे, एंड बी वाई ए जेड। अब नेक्स्ट हम माइनस जे कैप यूज करेंगे। अब माइनस जे के नीचे जो वैल्यू है, जे के नीचे जो वैल्यूज हैं, जो मैग्नीट्यूड है उसको छोड़ देते हैं, और बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए एक्स, अब जे के नीचे की वैल्यू छोड़ देंगे, इसको भूल जाना है आपने। अब हमारे पास ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड।
उसके बाद हम प्लस के करेंगे। अब के नीचे का मैग्नीट्यूड भूल जाइए और यहाँ पर आ जाएगा ax by माइनस bx ay। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रोडक्ट a कैप प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a कैप 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है पैरेलल्स वेक्टर्स तभी होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। क्लियर। तो ये पैरेलल कब होंगे, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। वी नो टू वेक्टर्स आर पैरेलल to each other when their cross product is 0, that is a cross b is equal to 0। अब हमारे पास वेक्टर्स दिए हैं a और b, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। वेक्टर a वेक्टर b, देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे i कैप माइनस j कैप एंड k कैप। i के लिए हमारे पास वैल्यू 4, j के नीचे 3, k के नीचे 1 और उसी तरह b के लिए 12, यहाँ पर 9 एंड देन 3। देन फर्स्ट i कैप के लिए ये वैल्यूज हम छोड़ देते हैं। 3 3s are 9, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3s are 9, उसके बाद माइनस साइन एंड 9 into 1 9। देन माइनस j कैप, अब j के नीचे छोड़ देंगे। 4 3s are 12 एंड माइनस 12 into 1 12। अब प्लस k कैप, k के नीचे छोड़ देंगे। 4 9s are 36 एंड 12 3s are 36 माइनस 36। तो 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 12 0, 36 माइनस 36 0, यानी टोटल आ गया हमारे पास 0। यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, हेंस वेक्टर्स आर पैरेलल। टू ईच अदर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला लगाना भी आ गया और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं। वेक्टर्स पैरेलल होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।